Good morning, students. In the previous class, we have studied about types of forest, that is about tropical forest, temperate forest and taiga forest. Today we are going to study about importance of forest, wildlife and what is extinction, and also about threatened species. Importance of forest. If we think about the newspaper we read, the pencil we use, the fruits we have for breakfast, and the bus or car we travel into our school, our study books, the list is endless. Forests are the natural habitat of plants and wildlife. Humans are dependent on forests for their food, medicines, fuel, clothing and shelter. अगर हम ऐसे नॉर्मली हम बात करें, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो पेंसिल हम यूज़ करते हैं, फ्रूट्स जो हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए लेते हैं, जो बस या कार में हम स्कूल के लिए ट्रैवल करते हैं, हमारी स्टडी बुक्स, मतलब ये पूरी लिस्ट एंडलेस है। फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट होते हैं प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ के। हम ह्यूमंस डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट पे उनके फूड, मेडिसिन, फ्यूल, क्लॉथिंग और शेल्टर के लिए। Many people are dependent on the forest for their livelihoods. Besides, forests help prevent soil erosion, help maintain the water cycle, and check global warming by using carbon dioxide in photosynthesis and renewing the oxygen supply in the atmosphere. Wood from forest is used to make paper, pencils, and furniture. Forests also keep the environment clean by muffling noises, buffering sound, strong winds, and taking in carbon monoxide. बहुत सारे लोग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पे अपने लिवलीहुड के लिए। बिसाइड्स, फॉरेस्ट ऑल्सो फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, रोकता है, मेंटेन करता है वाटर साइकिल को और ग्लोबल वार्मिंग को चेक ऑन करता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, रिन्यू करता है ऑक्सीजन सप्लाई को एटमॉस्फेयर में। जो भी हमें वुड मिलता है फॉरेस्ट से उसको हम यूज़ करते हैं पेपर, पेंसिल और फर्नीचर बनाने के लिए। फॉरेस्ट हमें इसमें भी हेल्प करता है कि हम इन्वायरमेंट को क्लीन करें, मफलिंग नॉइज़ को मफल करके, और ये बफर करता है स्ट्रॉन्ग विंड्स को और कार्बन मोनोऑक्साइड को टेक इन करके, मीन्स ले करके। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, एक एक्टिव इंटरनेशनल बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए और साथ ही साथ जो अदर रिसोर्सेज हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में। वाइल्ड लाइफ. Wildlife is an inherent part of forests. They are a part of the ecosystem and forests provide their habitat. Wildlife include animals, birds, insects and many other microorganisms. Each one has a role to play in the ecosystem. Therefore, each species is important for the survival of the other. However, it is common knowledge now that many wildlife species have become extinct while many others have been added to the endangered list. According to the Living Planet study conducted by WWF Worldwide Fund for Nature from 1995 to 2005, the decline in wildlife is estimated to be 10,000 times more rapid than ever. What has led to such a decline? The report has attributed the reasons to climate change, loss or destruction of natural habitat, pollution, and overexploitation of certain species, for example, in wildlife trade. वाइल्ड लाइफ एक इनहेरेंट पार्ट होता है फॉरेस्ट का। इनमें ये पार्ट होते हैं इकोसिस्टम के और साथ ही साथ फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है उनके लिए हैबिटेट, मीन सराउंडिंग जिसमें वो रहते हैं। वाइल्ड लाइफ में आपके एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आ जाते हैं। सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम में। सो हर स्पीशीज़ इम्पॉर्टेंट होती है जिस दूसरी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए। बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो गए, मीन्स विलुप्त हो गए हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमने एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया है। अगर हम लिविंग प्लैनेट स्टडी जो कि करवाई गई थी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के थ्रू 1995 से 2005 में, तो ये डिक्लाइन जो था वाइल्ड लाइफ का वो एस्टिमेट किया गया था कि ये 10,000 टाइम जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, पहले से। तो ये डिक्लाइन क्यों इतना ज़्यादा हो गया, जो रिपोर्ट है उसने एट्रीब्यूट किया, जो रीज़न है वो इस क्लाइमेट चेंज जो हम लॉस हो रहा है या फिर डिस्ट्रक्शन हो रहा है नेचुरल हैबिटेट का, पॉल्यूशन है और जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है सर्टेन स्पीशीज़ का, जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, इसकी वजह से ये डिक्लिनेशन जो है इतना ज़्यादा हो गया है। What is extinction? Natural extinction happens when the last of the species dies due to environmental changes caused by the climate change or natural disasters. Often new species that are better suited to changed conditions replace the extinct ones, but it is a very slow process. Presently, however, the rapid extinctions that are taking place are not natural but human made.
Endangered species are those plants and wildlife that are so small in number that they face the risk of becoming extinct. Roughly 99% of all endangered species face the risk of extinction because of human activities. So, human beings are thought to be the greatest threat to biodiversity. Panda, Panamanian golden frog, Leos mascaw in Brazil, etc., are some of the few endangered species of the world. एक्सटिंक्शन क्या होता है? नेचुरल एक्सटिंक्शन तब होता है जो लास्ट होता है उस स्पीशीज का, वो उसकी डेथ हो जाती है इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से, जो कि इन्वायरमेंटल चेंज जो होता है वो क्लाइमेट चेंज या फिर नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से होता है. कभी कभी ऐसा होता है जो न्यू स्पीशीज़ होते हैं वो बेटर सूटेड होते हैं चेंज कंडीशन के लिए, वो एक्सटिंक्ट वन को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है. अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो रैपिड एक्सटिंक्शन है जो हो रहा है वो नेचुरल नहीं है, वो ह्यूमन मेड है. ठीक है, उसका जो रीज़न है वो ह्यूमंस है. एंडेंजर स्पीशीज़ वो प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ होते हैं जो बहुत ही कम होते हैं नंबर में, और ये इनके रिस्क में होते हैं कि इनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा, मीन्स ये विलुप्त हो जाएंगे. रफली अगर हम बात करें जो 99% हैं सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वो इस रिस्क को फेस कर रहे हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मीन्स विलुप्त हो जाएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. सो ह्यूमन बींग्स जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के. अगर हम बात करें पांडा, पनेमियन गोल्डन फ्रॉग और लियर्स मैस्कॉ की ब्राज़ील में, तो ये जो है कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में आते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. थ्रेटेंड स्पीशीज़. थ्रेटेंड स्पीशीज़ वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं जो कि रिस्क में होते हैं कि वो एंडेंजर्ड लिस्ट स्पीशीज़ की लिस्ट में चले जाएंगे इन फ्यूचर. इन्हें हम रेड लिस्ट स्पीशीज़ भी बोलते हैं. नियरली 21%, मतलब जितने भी हम मैमल्स को जानते हैं, 30% एम्फीबियंस, 12% ऑल नोन बर्ड्स, 35% कोनीफर्स एंड साइकैड्स, 17% sharks and 27% of reef building corals, they have been listed under threatened species. Okay. Protected natural resources. Biosphere reserves. This is an area set aside as a protected area for the preservation of flora, fauna and wildlife. These areas are generally smaller than national parks. Rare and endangered species are often kept here, far from the eyes of hunters. The main purpose of these reserves is to preserve nature. These reserves also provide opportunities to study and research the sheltered animal. Protected natural resources. सबसे पहला इसमें है बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, ये एक एरिया होता है जो कि सेट असाइड किया जाता है एक प्रोटेक्टेड एरिया की तरह से, जिसमें प्रिजर्वेशन होता है फ्लोरा, फौना और वाइल्ड लाइफ का. ये एरियाज़ जनरली जो है नेशनल पार्क से छोटे होते हैं. रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को यहाँ पे रखा जाता है जो हंटर्स होते हैं उनकी आंखों से दूर. जो मेन पर्पस होता है इन रिजर्व्स का वो ये होता है कि वो नेचर को प्रिजर्व करके रख सकें. ये रिजर्व जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कि हम स्टडी और रिसर्च कर सकें शेल्टर्ड एनिमल्स के बारे में. दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू.